पाठ 4 अप्रिय सत्य। कहानी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई गई है जो अपनी सत्यवादिता तथा ईमानदारी के कारण परेशान रहता है और उसका कोई मित्र भी नहीं बनता। एक दिन वह एक राजा के यहाँ गुप्तचर विभाग में नायक पद प्राप्त करता है और अपनी बुद्धिमानी से विशेष सलाहकार का पद प्राप्त करता है। राजा नरहरि के राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता था। उसका नाम था श्रुतसोम। उसके माता पिता ने उसे सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी। पढ़ लिख कर बड़ा होकर भी वह एक सच्चा मनुष्य बना रहा। उसमें चालाकी नहीं आई। उसके सच बोलने और ईमानदारी से काम करने के कारण उसके मित्र कम ही थे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, चाहे वह प्रशंसा झूठी ही क्यों ना हो। श्रुतसोम को झूठी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वह चुप हो जाया करता था। इसी कारण उसे काम भी बहुत कम मिलता था। श्रुतसोम के घर वाले बड़े चिंतित रहते थे। श्रुतसोम भी चिंता में तो रहता ही था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना यहाँ के राजा से जाकर मिलूं, वे शायद मेरी योग्यता की कद्र कर सकें। वह राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा नरहरि से कहा, महाराज, मैं हर कार्य करने की उचित योग्यता रखता हूँ, पर आपके राज्य में मेरी कोई कद्र नहीं करता। ऐसा क्यों? राजा नरहरि ने विस्मय से पूछा। उचित कार्य करने वाले की तो राज्य के सभी पदों पर आवश्यकता है। महाराज, मेरी सत्यवादिता और ईमानदारी के कारण लोग नाराज हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं, उसके लाभ हानि की सच्ची बात उसे न बताऊं, क्योंकि वे बातें उसे भाती नहीं। तो सच बोलना छोड़ दो। ऐसी ईमानदारी किस काम की जो दूसरों के मन न भाए। राजा नरहरि ने कहा, जी अच्छा महाराज। श्रुतसोम ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? राजा नरहरि को उस समय गुप्तचरों के नायक की आवश्यकता थी। उसने उसकी परीक्षा लेकर उसे अपनी गुप्तचर सेवा में रख लिया। नरहरि का अपने मंत्री वीरसेन पर विशेष स्नेह था। वे उसके विरुद्ध कभी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते थे, किंतु वीरसेन कपटी था। वह राज्य में विद्रोह करवाने के लिए प्रयत्नशील था। श्रुतसोम को शीघ्र ही वीरसेन के कारनामों की जानकारी हो गई, किंतु उसने यह सूचना राजा नरहरि को नहीं दी। वह उनके सामने सदैव वीरसेन की तारीफ किया करता था। वह वीरसेन को राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभ चिंतक बताता था। श्रुतसोम के गुप्तचर बनने के 3 महीने बाद वीरसेन ने विद्रोह कर दिया। उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा नरहरि गुस्से से आग बबूला हो उठे, परंतु वे कुछ पर कर पाने में असमर्थ थे। उसी समय राज्य के सेनापति ने विशाल सेना लेकर महल पर चढ़ाई कर दी और मंत्री वीरसेन को गिरफ्तार कर लिया। वीरसेन का साथ देने वाले सैनिक भी उसके विरोधी हो गए। राजा नरहरि ने वीरसेन को अगले दिन दरबार में उपस्थित करने के लिए कहा और श्रुतसोम को बुलवाया। श्रुतसोम ने आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, मैंने तुम्हें अपने विशेष गुप्तचर दल का नायक बनाया था। तुम्हें इस षड्यंत्र की जानकारी क्यों नहीं हुई? मुझे सारी जानकारी थी महाराज। श्रुतसोम ने कहा, मेरे पास प्रमाण भी थे कि मंत्री वीरसेन राजद्रोही हैं। यह सुनकर राजा के गुस्से की आग में मानो घी पड़ गया। वे चिल्लाए, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? श्रुतसोम ने कहा, महाराज, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसी सच बोलने के कारण मुझे प्रत्येक स्थान पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। आपने भी तो कहा था कि ऐसी सच्चाई और ईमानदारी किस काम की जो दूसरों को अप्रिय लगे।
मेरा सच आपको भी अप्रिय लगता क्योंकि वीरसेन आपके विश्वास पात्र थे। आप नाराज हो जाते, नाराज होकर मेरा सर भी कलम करवा सकते थे। राजा ने विचार किया, श्रुतसोम ठीक कह रहा था। यदि वह वीरसेन के विरुद्ध कुछ कहता भी तो शायद वे सुनते नहीं और उसे सजा ही देते। श्रुतसोम ने कहा, महाराज, सत्य कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, इसलिए वह अक्सर अप्रिय ही होता है। इस संसार में सत्य बोलने वाले बहुत हैं, पर उसे सुनने वाले बहुत कम हैं। यदि हम में सत्य सुनने की शक्ति आ जाए तो झूठ बोलने वालों की स्वतः कमी हो जाएगी। मनुष्य झूठ बोलता है अपने लाभ के लिए। जब उसे सुनने वाला नहीं सुनेगा तो वह झूठ बोलेगा ही क्यों? सेनापति ने कहा, महाराज, श्रुतसोम ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से किया है। वीरसेन के विरुद्ध सारी सूचनाएं और प्रमाण इन्होंने मुझे पहले ही दे दिए थे। इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर मैंने उचित समय पर कार्यवाही की, अन्यथा वीरसेन सफल हो जाता। राजा नरहरि लज्जित हो उठे। उन्होंने श्रुतसोम की सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया।